1857 जंग-ए-आज़ादी के शहीदों को सलाम। सन 1857 के बागी सैनिकों का कौमी गीत। हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। ये है हमारी मिल्कियत हिंदुस्तान हमारा, इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा। कितनी कदीम कितना नईम सब दुनिया से न्यारा, करती है जरखेज जिसे गंगो जमुन की धारा। ऊपर बर्फीला पर्वत पहाड़ेदार हमारा, नीचे साहिल पर बजता सागर का नक्कारा। इसकी खाने उगल रही सोना हीरा पारा, इसकी शान शौकत का दुनिया में जयकारा। आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथ से प्यारा वतन हमारा। आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें बरसाओ अंगारा। हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई भाई प्यारा, यह है आज़ादी का झंडा इसे सलाम हमारा। बहुत ही सुंदर है ये पोयम जो कि यहाँ पे लिखी गई है, बहुत ही कमाल की पोयम है। एनसीईआरटी क्लास 10th हिंदी पोयम है आपकी, काव्य खंड। ठीक है, वेरी नाइस पोयम। इसमें कवि ने क्या कहने की कोशिश की है, तो जंग-ए-आज़ादी के शहीदों को सलाम, शहीदों को सलाम करते हुए अपने देश के लिए यहाँ पे एक पोयम है जो कि कही जा रही है, एक कविता है। कुछ सैनिकों को टारगेट रखते हुए ये पोयम बोली जा रही है। हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, बिकॉज कि ये लोग हम सब मालिक हैं और हिंदुस्तान हमारा है। पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। पाक मीन्स कि बहुत ही पवित्र है हमारा वतन, जन्नत से भी ज़्यादा मतलब कि स्वर्ग से भी ज़्यादा हमें बहुत ही प्यारा है। ये है हमारी मिल्कियत हिंदुस्तान हमारा, ये हमारी बहुत कुछ है। इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा। मतलब बोलते हैं ना, जैसे कि अगर आप बाहर देश में चले जाओ और आप बोल दो कि मैं इंडियन हूँ, हर कोई आपको एक प्राउडली नज़र से देखेगा, बहुत ही ऐसी नज़रों से देखेगा, मतलब बहुत ही प्राउड फील आपको फील होगा। तो यहाँ पे वही बोला गया है, इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा, मतलब कि हमारे भारत में दया। और एक और चीज़ देखो, जब इतना तो इतिहास आता नहीं, फिर भी जैसे कि जब नए आए थे अरब के, तब हमारे भारत के वो श्रीलंका साइड के वो लोगों ने क्या किया था, उन्होंने हमारे भारत को कुछ खाने के लिए दिया था, कुछ तो गिफ्ट किया था उन्होंने। और जब उन्होंने कुछ दिया था हमें, तो हमारे भारतीय ने गिफ्ट के बदले में उन्होंने शक्कर घी खिलाया था। तो इस तरीके से हमारा भारत है, मेहमान नवाजी करना जानता है, मेहमानों को रिस्पेक्ट देता है, भगवान के जैसे देखता है, सबको सम्मान देता है। तो यहाँ पे रूहानियत से रोशन, इसके ये रूहानियत से रोशन है जग सारा। कितनी कदीम कितना नईम सब दुनिया से न्यारा। हाँ, ऑफ कोर्स हमारा भारत सब दुनिया से न्यारा है, बिकॉज़ हमारे भारत में सहनशीलता है, जो कि यही सहनशीलता हमें बाकी सभी देशों से हमें अलग बनाती है, न्यारा बनाती है। करती है जरखेज जिसे गंगो जमुन की धारा, ऊपर बर्फीला पर्वत पहाड़ेदार हमारा। हमारे भारत का अगर आप नक्शा देखोगे तो जरखेज जिसे गंगा जमुन की धारा, आप देखोगे कि किस तरीके से हमारी जो सिंधु नदी है, फिर ब्रह्मपुत्र नदी, फिर गंगा रिवर, किस तरीके से यह वहाँ से बढ़ती है अगर आप मैप में देखो। और करती है जरखेज जिसे गंगो जमुन की धारा, ऊपर बर्फीला पर्वत पहाड़ेदार हमारा। और हमारा हिमालय जो कि पूरा बर्फ़ से है,
वो हमारा पहाड़ेदार है। अगर हिमालय का जो पर्वत का आप देखोगे ना, अगर हमारा जो बर्फ़ का है अगर थोड़ा भी मेल्ट होगा ना तो कितना कुछ हो सकता है, लेकिन उसके चक्कर में कोई जल्दी एंटर नहीं करता है। तो ये हमारा क्या है, पहाड़ेदार है, बिकॉज वो हमें प्रोटेक्शन देता है, इट गिव अस प्रोटेक्शंस। नीचे साहिल पर बजता सागर का नक्कारा, इसकी खाने उगल रही सोना हीरा पारा। हमारे ही धरती में आप जानते होंगे पन्ना हीरे के लिए बहुत फेमस है। पन्ना ऐसा ज़िला है जहाँ पे बहुत हीरे पाए जाते हैं। और हमारे यहाँ पे ये भी सुना होगा आप लोगों ने कि बहुत सारे लोगों को ज़मीन से खोदने से हंडा मिल गया, सोना मिल गया, तो क्या बोला गया यहाँ पे, उगल रही है सोना हीरा पारा। ये हमारी धरती, ये जो खान है हमारे धरती की, ये उगल रही हैं। इसकी शान शौकत का दुनिया में जयकारा। अब कोई ऐसी कंट्री जिसके धरती से सोना निकल रहा हो, हीरे निकल रहा हो, तो भाई उसका तो जयकारा होगा ही ना। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो यूथ हैं, हमारे पूरे देश में, पूरे विश्व में एक भारत ही है जिसके पास बहुत सारे यूथ हैं और उन पे जोश भी बहुत है और वो बहुत कुछ कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था ना कि अगर ये यूथ मैं जैसा चाहता हूँ, अगर वैसे यूथ मुझे मिल गए तो ये भारत एक कुछ और ही भारत दिखेगा। वो सही था, इसलिए ये हमें अलग बनाता है सभी देशों से। आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, मतलब कि अब क्या हुआ कि देखो पहले भी हमारे दूध मतलब घर घर में, पहले आज देखो दूध खरीदना पड़ता है, लेकिन पहले गाँव में घर घर में दूध था। इतना दूध था कि एक एक गिलास, दो दो गिलास, तीन तीन गिलास ऐसे पिलाते थे। बहुत ग्रीन था, ज़्यादा पेड़ों की कटिंग नहीं होती थी एंड बहुत ही सुंदर था। हम लोग आपस में मिलते थे, अगर पड़ोसी के घर में उसकी मम्मी नहीं है या फिर कोई नहीं है तो चले जाओ, उसके साथ सो जाओ, है ना। तो मतलब इस तरीके से एनवायरनमेंट था, हर कोई चाचा मम्मी काका मतलब रियल में बन जाते थे। लेकिन अब चेंजेस आ चुके हैं, तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा। मतलब कि अब थोड़ा से आपस में झगड़े, वजह से दो बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं तो तीसरा आता है और उसको भड़का के, नहीं बोलते क्या, प्रॉब्लम क्रिएट्स करता है, आपस में झगड़े और बढ़ाता है। इसी तरीके से हमारे भारत के साथ हुआ था। आपस में भाई भाई थोड़ा क्या झगड़ा किए, उन्होंने ऐसा मंतर मारा, मतलब कि भड़काया एंड मौके का फ़ायदा उठाया। लूटा दोनों हाथ से प्यारा वतन हमारा। और इस तरीके से उसने किया कि भाई भाई को लड़ाकर और उसने कैप्चर कर लिया। जैसे कि मान लीजिए एक घर है और एक घर के लिए दोनों भाई लड़ रहे हैं कि ये मेरा घर होना चाहिए, वो मेरा घर होना चाहिए। चाहते तो दोनों मिलके रह सकते हैं ना, लेकिन नहीं, उसी में तीसरा आता है, बोलता है, एक का सपोर्ट करता है एंड दोनों मिलके इसको साइड में कर देते हैं। देन फिर वो जो अब फिरंगी आया है वो इसको भी धीरे धीरे फुसला कर डॉक्यूमेंट में साइन करा के इसका भी कैप्चर कर लेते हैं और फिर इस तरीके से वो मालिक बन जाता है, दोनों भाई घर से बाहर हो जाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से फिरंगी आता है और ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथ से प्यारा वतन हमारा। वतन मीन्स व्हाट, घर। आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन ललकारा। अब जिन शहीदों ने, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई हो गई, भगत सिंह है और भी बहुत सारे शहीद थे, तो उनसे नहीं देखा गया कि ये क्या चल रहा है। उनको पता था कि आपस में झगड़ा कर रहे हैं हम लोग, ये तीसरा इंटरफेयर करके मौके का फ़ायदा उठा रहा है। वो लोगों ने ललकारा उसे, तोड़ो गुलामी की जंजीरें बरसाओ अंगारा। ये बहुत हुआ गुलामी, अब नहीं सहना है, मरेंगे या मारो या फिर मरो, है ना, मरेंगे या फिर मार के मरेंगे। तो मरना तो है ही, चाहे ऐसे मरो चाहे वैसे मरो, तो चलो मार के मर लेते हैं। ललकार दिया डायरेक्ट वो लोगों ने, तोड़ो गुलामी की जंजीरें बरसाओ अंगारा। हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई भाई प्यारा। मतलब कि यहाँ पे हर कास्ट के हर कोई भाई भाई है।
भाई भाई प्यारा। बात देखी जाए तो ये एक्चुअल में सही है कि एक्चुअली में देखा जाए तो हर कास्ट के हम सब भाई भाई हैं, बिकॉज़ कि अगर हम पूरा एकदम अंदर से शास्त्रों को देखें तो एक ही ब्राह्मण की सब संतान है। जिसने जो फील्ड चूज़ की, जिस फील्ड में काम करना चूज़ किया, उसके फील्ड के अकॉर्डिंग उसको कास्ट दे दी गई। एंड अब हम टच नहीं करते बिकॉज़ कि वो फील्ड अलग है ना। जैसे कि ब्राह्मण जो नॉनवेज है उसको टच नहीं कर सकता, बिकॉज़ कि नॉनवेज वाला ऑलवेज 24 घंटे वो नॉनवेज के ही टचिंग में रहता है, उसको तो नॉनवेज से भी खुशबू मारती है। लेकिन एक ब्राह्मण को अगरबत्ती से ही खुशबू मारेगी, थिंकिंग। लेकिन उसकी कर्म वो पूजा है और इसका कर्म ये पूजा है ना। लेकिन है तो भाई भाई, अपना अपना डिफरेंस। तो यहाँ पे यही बोला गया है, हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई भाई प्यारा, यह है आज़ादी का झंडा, इसे सलाम हमारा। और फिर हमारे सभी लोगों ने मिल के झंडा कर दिया खड़ा और कह दिया ये तिरंगा झंडा, और कह दिया क्या, सलाम हमारा। तो ये थी एक पोयम जो कि शहीदों के लिए थी। आशा करती हूँ कि आपको ये पोयम की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। प्लीज़ इस वीडियो को बहुत से बहुत व्यू दिलाइएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आपको अपने देश से प्यार है तो, मुझे बहुत प्यार है इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। NCERT क्लास 10th हिंदी टेक्स्ट बुक आप लोगों के सामने है। हमारा हिंदी टेक्स्ट बुक का पार्ट है काव्य खंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।